सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। का ये स्टडी विथ करनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो इंग्लिश है उसका मॉडल पेपर नंबर 1, ठीक है, जो कि आपके बिहार बोर्ड के 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 10th का, उसके लिए काफ़ी एमबीबीआई साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय का अपना मॉडल सेट इंग्लिश का जो नंबर 1 है इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे हमारा पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, देख सकते हैं। हु वाज मिस्टर गेस्लर? मिस्टर गेस्लर कौन था? शू मेकर, वो जूता बनाने वाला था, ठीक है। अगला है डैश रोट यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? ह्यूमन कबीर। कौन है? ह्यूमन कबीर। चलिए दूसरा प्रश्न है लाइव एंड लेट लिव हैज बीन द पॉलिसी ऑफ। अब लाइव एंड लेट विन किसका पॉलिसी है? ऑप्शन दिया हुआ है चीन, जापान, इंडिया, पाकिस्तान। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए भारत, इंडिया, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है इंडिया। चलिए चौथा प्रश्न है व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव नोबेल प्राइज? तो टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1993 एडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1993 एडी। चलिए सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, काफ़ी आसान आसान है। अगला है इन विच ईयर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस इन इंडिया? सबसे पहला जो शॉर्ट फिल्म था वो इंडिया में कब बना था? कब बना था? 1907 में। 1907, ऑप्शन नंबर ए 1907। चलिए अगला है इन विच ईयर फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया परफॉर्म्ड? तो सबसे पहला फीचर फिल्म इंडिया में कब बना? 1913। 1913, 7 और 13 याद रखिए। 7 में शॉर्ट फिल्म फर्स्ट और फीचर फिल्म 13। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है हाउ डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग? हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग? किनको फास्ट ट्रेवलिंग पसंद है? ऑप्शन नंबर सी ऑथर को, ठीक है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है विच वुड इन पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप? एडॉब, ठीक है। एडॉब विच वुड इन द पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप। एडॉब मतलब वर्शिप होता है, ठीक है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है एवरी वन ऑफ द स्लेव्स न्यू डैट द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप विल बी देयर लास्ट स्टेप, ठीक है। सब कुछ सोचता है कि उनका अगला कदम लास्ट कदम होगा। चलिए अगला 10वां नंबर प्रश्न है कल्चर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स डैश स्टैंड ऑफ वेयरिंग इम्पोर्टेंस एंड वर्चुअलिटी। 10 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ए एक में 2, बी में 3, सी में 4, डी में मैनी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी मैनी। कल्चर इज ऑलवेज मैनी। कल्चर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी स्टैंड ऑफ वेराइटीज इम्पोर्टेंस एंड वर्चुअलिटी। चलिए अगला 11 नंबर प्रश्न है इन इंडिया, भारत में द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड क्लासेस इज नॉट वन क्वालिटी हॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। हॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलिए अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है महालासाज डैश कम आउट स्टेड स्कॉलिंग अलोक्याज मदर। महालासाज 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? आप लोग सोचिए, मदर, ठीक है। कौन सा? महालासाज मदर, ठीक है। 13 नंबर हमारा प्रश्न है द ओल्ड वुमन ट्राई टू मेक एवरी वन अंडरस्टैंड दैट इट वाज ईस्टर द डे शुड बी स्पेंट। जो ओल्ड बूढ़ी औरत थी उस सब लोगों को क्या समझा रही थी? जो यह ईस्टर है, ठीक है, और दिन को कैसे स्पेंड करना चाहिए, हैप्पीली, खुशी खुशी बिताना चाहिए। चलिए अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है ऑन होर्डिंग द सॉन्ग ऑफ
टाउन्स सिंगिंग बर्ड्स लाइक डैश आर अफेयर टू गो अवे। थ्रस, थ्रस ऑप्शन नंबर बी, 14 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपना 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अ पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्चूर गिफ्ट। हेल्थ एंड वर्चूर क्या है? गिफ्ट है। चलिए हमारा अगला 16 नंबर प्रश्न है। ओड एंड सॉलिट्यूड इज रिटन बाय, ओड और सॉलिट्यूड के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप। चलिए 17 नंबर प्रश्न है। इफ द पॉलिथीन बैग इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब पॉलिथीन बैग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इट डैश इट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, या वातावरण को प्रदूषित कर देता है। चलिए अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है। विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड कृष्णा, राधा और कृष्णा के बारे में विद्यापति जी का पोएम है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है। द ट्री गिव्स द मैन डैश फुल ऑफ गोल्ड, पिचर या पोट्स होगा, पिचर या पोट्स। 7 सोने से भरा हुआ सिक्के का घड़ा देता है। ठीक है। चलिए 20वां नंबर हमारा प्रश्न है। विच रूट डज द ऑथर फॉलो, कौन सा रूट ऑथर फॉलो करता है? पेपर रूट। ठीक है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें बोला जा रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, गार्डन के लिए अच्छा कौन सा चीज़ है? 21 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, कंपोस्ट। ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर। महादेवी वर्मा वाज रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, मतलब महादेवी वर्मा को निम्न में से कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑल ऑफ दीज, सभी ये अवार्ड उनको मिला हुआ है। मंगल प्रसाद प्राइज, भारती पद्म भूषण। चलिए एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी खत्म होने पर हल्कू इज, जब कहानी खत्म होती है तो हल्कू कैसा है? कॉन्टेंटेड है। ठीक है, कॉन्टेंटेड। चलिए 25 नंबर हमारा 24। सीट्स मैट्रेस पैड्स एंड ब्लैंकेट शुड बी वाश्ड डैश इन हॉट वाटर। 24 का ऑप्शन नंबर एकदम सी करेक्ट है, वीकली साफ किया जाता था। चलिए अगला हमारा 25 नंबर प्रश्न है। द लॉयर रीड द बुक विथ डैश थीम इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कन्फर्मेंट, मतलब कैसे लॉयर जो अपने पहले साल में बुक को कैसे पढ़ता है? लाइटली पढ़ता है, हल्का रूप से पढ़ता है। चलिए 26 नंबर हमारा प्रश्न है। द यंग मैन एमिटेड दैट मिस्टर गीज वाज द बेस्ट बूटर इन लंदन, बेस्ट बूट मेकर इन लंदन। ठीक है। जो मिस्टर गीजर था, वो एक यंग मैन था जो मिस्टर गीजर को क्या कह रहा था कि यह लंदन में सबसे अच्छा जूता बनाने वाला है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है। महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड डैश ऑफ अकादमिक, डैश ऑफ अकादमिक। ऑप्शन नंबर शिथिल्या, ऑप्शन नंबर बी संगीत नाटक, ऑप्शन नंबर सी कला, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कला। ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 28 नंबर। ऑंग सान सू की गॉट नोबेल प्राइज, और ऑंग सान सू की का नोबेल प्राइज कब मिला? 1991 में, 1991 में। चलिए अगला प्रश्न है। डैश डिराइव द स्पीच बिहाफ ऑफ सू किया, तो किसके बिहाफ पर ऑंग सान सू की स्पीच दिया था? तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर एरिस के, अलेक्जेंडर एरिस। चलिए 30 नंबर हमारा प्रश्न होगा। द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड वेयर लेबल्ड एज द मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। 31 नंबर प्रश्न है। बिजनेस इज द बेड वी हैव टू ले डैश 30 वर्कर्स, वी हैव टू ले 30 वर्कर्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑफ OFF 30 वर्करों की उनको ज़रूरत है। ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है।
मोना रिफ्यूज डैश कम टू थिएटर एलोन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑफ, ऑप्शन बी है विथ, ऑप्शन सी है ऑन और ऑप्शन नंबर डी है टू। तो फिल इन द ब्लैंक्स, क्या फिल होगा? टू होगा। मोना रिफ्यूज टू कम टू द थिएटर एलोन। चलिए अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर। डैश दामोदर रिवर वाज नोन एज डैश सौरभ बंगाल। तो इसमें आर्टिकल फिल करना है। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर ए द होगा दोनों में, द दामोदर रिवर नोन एज द सौरभ बंगाल। चलिए 34 नंबर हमारा प्रश्न है। डैश शताब्दी इज डैश फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, शताब्दी इज द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया है, सही सही है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है। द साइन ऑफ बंदित, बंदित का साइनोनिम क्या होगा? बंदित का साइनोनिम क्या होगा? रोबर। ठीक है, बंदित नहीं, यहाँ पे थिंक सो पंडित होना चाहिए। पंडित का साइनोनिम चोर होता है, रोबर। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 36 नंबर। द साइनोनिम ऑफ डेमिस, डेमिस का साइनोनिम क्या होता है? डेमिस का साइनोनिम एंड, डेमिस मतलब शुरुआत होता है और एंड मतलब समाप्त होता है। चलिए एंटीमोनी ऑफ टेरिबल, एंटोनिम ऑफ, अब साइनोनिम एंथोनिम पूछा जा रहा था, अब एंटोनिम पूछा जा रहा है टेरिबल का। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल। चलिए अगला 38 नंबर है द एंथोनिम ऑफ कॉन्फ्रेंस। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए डेनी। ठीक है, चलिए अगला है द मदर सेड टू बेबी डोंट टच द फायर। मदर बच्चे को क्या कहती है कि आग को मत छुओ। तो इसको एक्टिव से पैसिव में बदलना है, ओ सॉरी नरेशन है। उनतीस ऑप्शन नंबर ए मदर वांट द बेबी डोंट टच द फायर। चलिए अगला हमारा 40 नंबर प्रश्न है। द मेट ऑफिस से इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, इट विल रैन हैविली टुमारो। 40, आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए द मेट ऑफिसर सेड दैट इट विल रन हैविली द नेक्स्ट डे। चलिए अगला हमारा 41 नंबर प्रश्न है। व्हेन विल रेहान परचेज अ लैपटॉप चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब आ गया एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन। रेहान कब लैपटॉप खरीदने वाला है? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी व्हेन विल अ लैपटॉप बी परचेज बाय रेहान। रेहान के द्वारा एक लैपटॉप कब खरीदा जाएगा? चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर। शी हैड सेंट अ ईमेल टू रसी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तब 42 ऑप्शन नंबर एकदम सी करेक्ट है, ए और बी दोनों सही है। एन ईमेल हैज बीन सेंट बाय हर टू ऋषि, एन ईमेल हैज बीन सेंट टू ऋषि बाय हर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर। आई सेंट डैश ऑफ फ्रूट्स फॉर माई सिस्टर। आई सेंट अ बास्केट, क्या है बास्केट, देख लीजिए बास्केट, एक बास्केट फल भेजा गया है। देख चलिए 44 नंबर प्रश्न है। आई एम अनेबल टू लोकेट माई न्यू डैश ऑफ स्कूल। आई एम अनेबल टू लोकेट माई न्यू डैश ऑफ स्कूल शूज। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर बी पेयर हो जाएगा, क्योंकि जूता पेयर में ही होता है। चलिए अगला हमारा 45 नंबर प्रश्न होगा। डैश ऑफ शेलीज पोएम वेर रिसीव्ड वेल डूइंग हिज लाइफ टाइम। 45 का ऑप्शन नंबर ए नॉन ऑफ दी, जो नॉन ऑफ शेलीज पोएम ड्यूरिंग लाइफ टाइम। चलिए अब आ गया ट्रांसलेशन। अब सबसे पहला, तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट अ
सॉरी, चालक नहीं लिखा हुआ है, चालाक लिखा हुआ है। चालाक, चालाक का इंग्लिश क्लेवर होता है यार, ठीक है। तो देख लीजिए, तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 47, तुम एक ईमानदार आदमी हो, यू आर एन होनेस्ट मैन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, चांद सुंदर है, चांद सुंदर है, ऑप्शन नंबर बी, द मून इज ब्यूटीफुल। अगला है 49, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के आने के पहले से चोर भाग चुका था, ऑप्शन है द थीफ हैज फेल्ड अवे बिफोर द पुलिस केम। चलिए 50वां नंबर हमारा अंतिम प्रश्न होगा, वर्षा होने वाली है, वर्षा होने वाली है, इट्स बिगन टू रेन। चलिए इस प्रकार समाप्त होता है इंग्लिश का सेट। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं दोस्तों। इस अगर आप सीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे इस सीट को सेंड कर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए अच्छे से, आपको वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।